पापड़ तो हर किसी के पसंदीदा होते हैं और आज इसी की रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरी देखना। ना ही ये चिपकेंगे, ना ही फटेंगे और ना ही टूटेंगे। 1 कप चावल से आप ढेर सारे पापड़ बना करके तैयार कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ये पापड़ बनाने के लिए आपको चावल चाहिए। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चावल लिए हैं, जिनको मैंने रात भर के लिए भिगो कर रख दिया है। कच्चे चावल बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। जब हम इनको रात भर के लिए भिगो कर रख देंगे, सुबह देखेंगे तो इस तरीके से फूल जाएंगे। अब इनका जितना भी पानी है वो सब निकाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे सारा पानी इनका निकाल दिया है। अब आपको एक मिक्सी जार लेना है। मिक्सी जार में आप इन सारे चावलों को डाल दीजिए। हमें इनको पीसना है, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के इसमें हम ढक्कन लगा के इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, हमने अच्छे से इसको फाइन बैटर बना लिया है। अब हमारे पापड़ अच्छे बने, उसमें कोई गुठली ना रह जाए, इस वजह से हम इस सारे बैटर को छलनी में एक बार अच्छे से छान लेंगे। जो आपका मोटा मोटा बैटर बच जाएगा, उसको दोबारा से आप पीस लीजिए, फिर से छान लीजिए। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक, ज्यादा मत डालिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च और आधा चम्मच जीरा लेंगे, उसको अच्छी तरीके से ओखली में कूट लेंगे। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रश करके डालेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर इसके बाद देखिए बैटर कितना अच्छा हो चुका है हमारा। अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। अगर आपको ज्यादा गाढ़ा है ना बैटर, तो थोड़ा सा पानी मिला के पतला कर लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 पिंच बेकिंग पाउडर। दोनों चीज में से कोई भी हो वो आप डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। अब मैं आपको पहला मेथड बता रही हूँ, जिससे आप बना सकते हैं। एक प्लेट लीजिए, उसका उल्टा कर लीजिए और उसका अच्छे से पोंछ लीजिए, जिससे जो डस्ट होगी वो अच्छे से निकल जाएगी। अब 1 से 1.5 चम्मच बैटर डालिए इसके ऊपर। अब इसको प्लेट को उठाइए और धीरे 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 करके इसको इस तरीके से घुमाते जाइए, जिससे कि ये एक पापड़ की शेप बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एक पापड़ की शेप बना ली है और आप इसकी थिकनेस यानी इसका पतलापन देख सकते हैं, कितना बढ़िया पापड़ बना है। अब आपको क्या करना है, एक भगोने में 3 से 4 गिलास आपको लेना है पानी और इसको ढक करके हम एक प्लेट से रख देंगे जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। हम दोस्तों, पानी में उबाल आ चुका है। अब आपको क्या करना है, जिस प्लेट के ऊपर आपने पापड़ को फैलाया था, अब आपको उस प्लेट को कुछ इस तरीके से उल्टा करके रख देना है। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। कुछ सेकंड के बाद, लगभग 10 से 15 सेकंड के बाद ही आप इसको हटा लीजिए, वरना ये पापड़ जो है इस पे लाइनिंग पड़ जाएगी, बबल्स आ जाएंगे, फुंसी से निकल आएंगे, जो कि बहुत बेकार बनेगा। मतलब क्या है कि अच्छा नहीं लगेगा, फटने का डर रहेगा। और फिर इसके निकालते ही तुरंत इसको एक ठंडे पानी में इसको डाल दीजिए, जिससे कि इसको निकालने में आसानी होगी। तो कुछ सेकंड के बाद इसको ठंडे पानी से आप निकाल दीजिए। तुरंत इसको हम प्लेट से अलग नहीं करेंगे, वरना ये निकलेगा नहीं, इसी से चिपक जाएगा। कुछ देर इसको रखे रहने दीजिए। दूसरा पापड़ भी हम इसी तरीके से बना करके ठंडे पानी में डाल देंगे और कुछ देर के बाद इसको भी हम निकाल लेंगे और इसको हम रख देंगे। तो ये तो है हमारा पहला मेथड, जिससे हम पापड़ बना सकते हैं। अभी कुछ देर के बाद इसको हम निकालेंगे। तो कुछ देर के बाद ये ठंडा हो चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक चाकू लेना है और उसकी जो चोंच है ना, कुछ इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से पापड़ को आप जो लाइनिंग है उसको हटा लीजिए और एक कोई कोना पकड़ के आप इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे एक कोना पकड़ा है ना, उसको धीरे 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 करके इसको निकाल लीजिए। देखो कितना बढ़िया हमारा पापड़ निकल के तैयार हुआ है। ये तो है हमारा पहला मेथड। तो जब भी आप प्लेट से पापड़ को अलग करेंगे, तो तुरंत ही आपको पिन्नी पे डालना है। उससे पहले पिन्नी को ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें, ताकि निकालते वक्त चिपके नहीं। अब दूसरा मेथड कौन सा है, अब आपको पानी लेना है एक भगोने में, उसमें डालना है आपको कोई स्टैंड या फिर छलनी। स्टैंड नहीं है तो कोई बात नहीं, छलनी ले लीजिए। इसके बाद इसको ढक दीजिए और उबलने दीजिए। ये छोटी छोटी प्लेटें तो हर किसी के घर अवेलेबल होती हैं। तो हमने बैटर को थोड़ा पतला किया और इसमें डाला, बस ज्यादा नहीं, आधा चमचा इसमें बैटर डाला, घुमा के इसको पापड़ की शेप में डाल दिया। और जितनी भी प्लेट है एक साथ इनको अच्छे से इस तरीके से भर के रख लीजिए पापड़ की शेप में। चले गैस की तरफ। तो अब हम देखते हैं पानी उबल चुका है। अब आपको क्या करना है, छलनी के ऊपर जो प्लेट में आपने पापड़ की शेप में बैटर डाला था वो इसके ऊपर रख देंगे। सेम टाइमिंग, वही टाइमिंग जो मैंने पहले मेथड में बताई थी। कुछ सेकंड के बाद ही आप इसको निकाल लीजिए। हम कोई सा भी मेथड यूज करें, लेकिन टाइमिंग वही रहेगी। कुछ सेकंड के बाद आप इसको निकाल लीजिए। तो बहुत ही सावधानी से निकालिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है, हाथ जल सकता है। तो मैं इस वाली प्लेट को निकाल लेती हूँ और जो दूसरी प्लेट में भी मैंने पापड़ बनाया था, इसको भी मैं रख दूंगी और कुछ सेकंड के बाद ही इसको निकाल लूंगी।
अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो ये पापड़ हमारे बिगड़ जाते हैं, इसलिए इनकी टाइमिंग का हमें बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों अब आपको एक चाकू से इसके चारों तरफ लाइनिंग कर लेनी, यानी इसको पहले छुटा लेना है और अब इसका एक कोना पकड़ के इसको हम निकाल लेंगे। देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमारे पापड़ बिना टूटे फटे बिना चिपके ये पापड़ आसानी से निकल आए, है ना बढ़िया मेथड। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में 2 मेथड बताए हैं, दोनों मेथड में से आपको जो भी मेथड अच्छा लगे, जो भी तरीका अच्छा लगे उस मेथड से आप बना लीजिए। मुझे लगता है दूसरा मेथड आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें ना टूटने का डर है, ना फटने का डर है और ना ही चिपकने का डर है। बहुत ही आसानी से हमारे जो पापड़ हैं वो निकल कर आ जाते हैं। अब जो जितने भी पापड़ आपने निकाले हैं तुरंत उनको आप पिन्नी पर डालते जाइए इस तरीके से। उससे पहले ही आप उसको ग्रीस कर लीजिए ऑयल से, ये बात मैंने पहले भी कही थी। तो मैंने यहाँ पर इनको डाल दिया है। और सबसे खास बात, सबसे पहले आप इनको डालने के बाद डायरेक्ट धूप में मत सुखाइए, वरना ये इनमें क्रैक पड़ जाएंगे। पहले एक दिन आप इनको छाया में, कमरे की छाया में सुखाइए, ठीक है। फिर उसके अगले दिन आप इसको धूप में सुखाइए और इनको पलट दीजिए ताकि दोनों तरफ से अच्छे से ये सूख जाए। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। ये बात आपको खास ख्याल रखनी है कि इनको बहुत अच्छे से धूप लगानी है, एक एक कोना इनका सूख जाना चाहिए। अब मैं आपको इनको तल कर दिखाती हूँ। तो एक कढ़ाई में आपको डालना है तेल, और जब आप इन्हें तलेंगे तो ऑयल का जो टेम्परेचर है बहुत हाई होना चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे से सेक पाएंगे। तो देखा दोस्तों कितना छोटा इसका पापड़ का साइज था और डालते ही फ्राई किया तो कितना डबल साइज इसका हो गया है ना। तो अब मैं दूसरा पापड़ भी इसी तरीके से, जितने भी पापड़ आपको फ्राई करने हैं उतने पापड़ आप फ्राई कर लीजिए, और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो लीजिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 5 से 6 पापड़ हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 10 से 12 पापड़ आए। चलिए मैं इनका एक करकरारापन दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक पापड़ लिया है, देखा दोस्तों कितने ज़्यादा खस्ता और कुरकुरे हमारे पापड़ बनके तैयार हुए हैं, देखो दोस्तों। और खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।